बहुत चर्चित हो रहे हैं। सनशाइन फिजियोथेरेपी सेंटर चलाते हैं और 0 माइल चौक स्थित में क्लिनिक है। विगत कितने सालों से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी से क्या लाभ मतलब कि समाज में दे रहे हैं वो बताएं। जी, मैं पिछले 20 साल से फिजियोथेरेपी फील्ड में हूँ। शुरू में 15 साल पटना में था। उसके बाद बीच में कुछ दिनों के लिए मुझे इंदौर जाना पड़ा और अपने शहर मुजफ्फरपुर में पिछले 4 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ। देखा गया है कि एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा होते हैं, बाइक चलाने वाले युवा पीढ़ी ज़्यादा एक्सीडेंटल होते हैं। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का पैर हो जाता है, हाथ हो जाता है, कमर में दर्द, जॉइंट में दर्द होता है। उसके लिए फिजियोथेरेपी मतलब पहले तो ऑर्थो के पास जाते हैं, ऑर्थो के बाद ही नहीं हो पाता है तो लोग फिजियोथेरेपी के पास भेजते हैं। तो फिजियोथेरेपी से कितना मतलब लाभ दे सकते हैं? फिजियोथेरेपी का तो पहले नहीं, लेकिन अब जाके बहुत बड़ा रोल है और लोग भी अवेयर हो गए हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास जॉइंट्स पेन लेके डायरेक्ट आते हैं, किसी ऑर्थोपेडिक से नहीं दिखलाते हैं और वो मेरे पास आते हैं। और बहुत सारे केसेज में मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ फिजियोथेरेपी से हम लोग, जैसे गठिया हो गया, पेरी अर्थराइटिस हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया, जितने सारे जॉइंट से रिलेटेड पेन है वो सब फिजियोथेरेपी का केस है और हम लोग करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखा गया है कि पैरालिसिस मारता है, लोग सीधे मतलब कि भागते हैं डॉक्टर के पास। तो क्या वो पेशेंट किसी को पैरालिसिस मारा अब वो लेके आपके पास आए तो किस तरह उसका इलाज कीजिएगा? नहीं, वो जब पैरालिसिस अटैक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ठीक है, इमरजेंसी में उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद उनका सेकेंड जो ट्रीटमेंट है पूरा का पूरा वो फिजियोथेरेपी के ऊपर डिपेंड है और उसमें हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत सारे रिजल्ट हमारा मुजफ्फरपुर में है। देखा गया है कि महिलाओं में भी अधिक बढ़ रहा है, मतलब हाथ नहीं उठना, पैर से ये हुआ और 40 साल के बाद में मतलब कि जो है हाथ पैर जो है मतलब कि झंझनाट इस तरह का मतलब कि पेन ठोना में हो, हाथ में कोहनी में हो, इस तरह का ज़्यादा समस्या हो रही है। तो इसके लिए क्या है? देखिए क्या हो गया है, अभी के लाइफ में लग्जरियस लाइफ लोग ज़्यादा जीने लगे हैं। बहुत सारा इक्विपमेंट उनके असिस्टेंट उनके लिए आ गया। पहले महिला मसाला खुद पीसती थी, वो गेहूं पीसती थी, बहुत सारे काम करते थे, ओरिजिनल खाना खाते थे, तो इतना सारा प्रॉब्लम नहीं था। अभी क्या है कि ज़्यादातर लोग व्हीकल्स से अपना काम करते हैं, मिक्सी यूज करते हैं, तो जितना लग्जरियस लाइफ जिएंगे उतना ज़्यादा जॉइंट्स पेन सब बढ़ेगा। और 45 एज होने के बाद वैसे भी जेनेटिक एज आता है, उसके वजह से जॉइंट पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन और ये सर्वाइकल पेन। और सर्वाइकल का यंग में सबसे ज़्यादा पेन आजकल हम देख रहे हैं वो मोबाइल की वजह से। मोबाइल में एक ही पोजीशन में बच्चा छोटा है, उसको हम लोग देखते 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 आदत डल जाता है, फिर सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, ये सब पेन मोबाइल की वजह से हो रहा है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से हम अपील करेंगे मोबाइल से जितना ज़्यादा हो काम के लिए ही रखें, बच्चे को एकदम दूर रखें मोबाइल से। मोबाइल जितना आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग केस देख रहे हैं, 14 साल 15 साल का बच्चा हमारे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट आ रहा है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का। ये ओल्ड एज कम हो गया है और अभी मेरे पास अगर 10 पेशेंट आता है उसमें से 8 यंग ही होते जो बैक पेन का और वो सर्वाइकल पेन के आ रहे हैं। तो परिचय क्या हुआ आपका? मैं डॉक्टर वरुण कुमार सिंह हूँ। मैं फिजियोथेरेपी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी पटना से किया हूँ और स्पेशलाइजेशन मेरा ऑर्थोपेडिक से है, जो कि मैं इंदौर से किया हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर 9334893450। मेरा सनशाइन फिजियोथेरेपी क्लिनिक मुजफ्फरपुर 0 माइल में है। सनशाइन फिजियोथेरेपी सेंटर चलाते हैं और फिजियोथेरेपी अभी तक के देखा गया है कि जो 14-15 साल की बच्चियां हैं उनको हाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नाता है तो उसको हाइट, तो उसके किस तरह आप लोग इसको फिजियोथेरेपी से करते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए? मेनली जो मतलब हाइट का प्रॉब्लम है वो तो नेचुरली रहता है, लेकिन अगर जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, जो हाई कोई भी चीज़ से मतलब ऊपर पकड़ के या मतलब कोई भी एक्सरसाइज जैसे जिनका उनको हाइट में वो इंक्रीज हो सके तो वो सारी चीज़ हम करवाते हैं। पुल्ली एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, जैसे कि उनका मतलब फुल्ली बॉडी एक्सरसाइज होता रहे, फिटनेस वगैरह सही रहे। बर्न कंडीशन में कैसे फिजियोथेरेपी काम करती है? बर्न कंडीशन में फर्स्ट मेन तो पहले देखना पड़ता है कि किस डिग्री का बर्न है उनको, फिर उस अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि गठिया, कमर दर्द, गर्दन दर्द, मोच, कंधा दर्द, ऐसे कई ऐसे दर्द हैं जिससे महिलाएं, बाइक चलाने वाले युवक परेशान रहते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी से कैसे इलाज करते हैं?
पहले तो हम लोग मतलब देखते हैं कि किस कंडीशन की वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। गठिया वगैरह अगर हो गया है तो हम लोग उनको मतलब जो भी प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह होते हैं वो करवाते हैं। अगर ज़्यादा पेन वगैरह है तो फिर हम मशीन्स वगैरह यूज करते हैं। महिलाओं में देख रहे हैं कि डायबिटीज अधिक बढ़ रहा है, तो डायबिटीज बढ़ रहा है, मोटापा भी बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या आपका फिजियोथेरेपी से इलाज कर रहा है? महिला वगैरह में जैसे अभी वो लोग ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, खुद का वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उनको वर्कआउट वगैरह बताते हैं कि जो जो एक्सरसाइज उनके लिए प्रॉफिट है, ज़्यादातर अपना कोई भी काम हो खुद से करें, ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान ना दें। तो छात्रों और मतलब छात्राओं से और खासकर महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जी यही अपील करना चाहेंगे कि जितना हो सके वो अपना काम खुद करे, ज़्यादातर मशीन्स वगैरह या टेक्निकल चीज़ पे ध्यान ना दें, वर्कआउट वगैरह खूब करें और एक्सरसाइज वगैरह भी अच्छे से करते रहें। परिचय? डॉक्टर मनीषा कुमारी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, गाजियाबाद। मैं डॉक्टर वरुण कुमार, सनशाइन फिजियोथेरेपी सेंटर के ऑनर, अपने देशवासियों को महाशिवरात्रि, होली और ईद का शुभकामना।